हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, आज सेंसेक्स एक्सपायरी कैसा गया? आशा करता हूँ धमाका दे चुका है। और उसके बाद मार्केट कल कहां पर ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन, कल किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात देखिए, मैं आपको कल ए लेवल और ए लेवल, ये दो लेवल सपोर्ट की तरह बोला था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस लेवल पर सपोर्ट लिया, इसी जोन पर जाकर पिन पॉइंट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे गया। आज सेल ऑन राइज मार्केट था, प्रॉपरली सेलिंग ज्यादा हुआ है। मैं आपको कल क्लियरली अपडेट किया था कि अगर पुट की तरफ मोमेंटम मिलेगा तो ये ज्यादा फास्ट मिलेगा, कॉल की तरफ स्लो मोमेंटम होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन करने का कोशिश कर रहा है। तो मेन क्वेश्चन है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो जोन है ये प्रॉपरली सपोर्ट की तरह बिहेवियर कर रहा है, पूरा दिन ये सपोर्ट की तरह बिहेवियर कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा सेंसेक्स को भी देखेंगे, सेंसेक्स ने ये जो लेवल है 78,000 इस लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है। नोट कर लीजिए 78,000 एक राउंड नंबर है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है। यहाँ पर इसको रिटेस्ट भी कर चुका है और रिटेस्ट करने के बाद इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। और इसके साथ साथ गिफ्ट निफ्टी को एक बार नजर दीजिए, ये तीनों चीज आपको क्लियरली अपडेट कर देगा कि मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी पर प्रॉपरली मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 24,300। मैं आपको कल ही कहा था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको तोड़ेगा तो सीधा गड्ढे में जाएगा। 24,300 इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है और इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर कर रहा है। तो तीनों चीज एनालिसिस करने के बाद क्लियरली ये क्लियर हो रहा है कि सेलर का डोमिनेंस इस मार्केट पर बहुत बहुत ज्यादा है। तो मेरा व्यू रहेगा, अगर मार्केट 24,300 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, गिफ्ट निफ्टी का मैं लेवल कर रहा हूं 24,300 के लेवल के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने का चांस बहुत बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आप बीटीएसटी के लिए प्लान कर रहे हो तो इस निफ्टी को एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप बीटीएसटी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको 3:25 तक मार्केट को ध्यान से वॉच करना होगा। एक चीज नजर रखिए, ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ने का तो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इसको अभी भी क्लियरली नहीं तोड़ रहा है। इसके नीचे क्लियरली तोड़ना, मार्केट को क्लोजिंग करना चाहिए, उसके बाद ही आप पुट की तरफ बीटीएसटी की तरफ जा सकते हो। 24,180 इंडियन मार्केट अगर आज 24,180 इसके नीचे क्लोज करता है तो ही आप बीटीएसटी पुट की तरफ देख सकते हो। आशा करता हूँ कल सुबह एक अच्छा सा मोमेंटम इजीली मिल जाएगा। और फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आज टेलीग्राम पर टोटल आपको 6 या 7 सेटअप प्रोवाइड किया था, हर एक सेटअप बहुत बढ़िया मोमेंटम इजीली दे चुका है। आशा करता हूँ जो भी मेरे साथ प्रॉपरली फॉलो करके काम किए हो, हर एक को बहुत बढ़िया मोमेंटम इजीली मिल चुका है। और जो न्यू ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा इमीडिएटली मुझे मैसेज कीजिए, आपको सपोर्ट इमीडिएटली मिल जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट इस जोन पर रेजिस्टेंस लिया, इस जोन पर रेजिस्टेंस लिया, इसका मतलब क्या है? हर एक देखिए ऊपर की तरफ इस लेवल पर पिछले दिन रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, मतलब क्या है? सेलर पहले यहाँ पर था, सेलर अपना पोजीशन दोबारा शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आया, मतलब सेलर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मतलब क्या है? मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड है। जब तक ये जो सेटअप है इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सिंपल बात, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल बात, कि मार्केट को अभी ये जो पैटर्न चल रहा है, मार्केट पर जो पैटर्न चल रहा है 24,300 इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। मतलब क्या है? कॉल की तरफ अगर आप बिग मोमेंटम, या आप सोच रहे हो कि मार्केट रिकवरी कब करेगा, रिकवरी करने के लिए मार्केट को 24,300 इसके ऊपर सबसे पहले आना होगा, उसके बाद ही आप अपना व्यू चेंज कर सकते हो। नहीं तो जब तक इसके नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक आप सेल ऑन राइज पर पुट की तरफ ध्यान दीजिए। और नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे ये जो जोन है, इस जोन के आसपास सेलर है, कल आपको देखना होगा कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन करे या नहीं। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो होगा क्या? इस जोन से दोबारा ये जो सपोर्ट लेवल है ये कल क्या करेगा? रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर करेगा, तो यहाँ से सेलिंग होगा। तो कल किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए? सपोज मान
मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जब ऊपर आएगा इस जोन के आसपास 24,200 इस लेवल के आसपास हमें मिलेगा, तो यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे। उसके बाद इस सपोर्ट लेवल के तक हम देखेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो इस जोन के नीचे हम दोबारा सेलिंग करेंगे। मतलब मैं आपके इतना ही कह रहा हूँ कि जो भी स्विंग मिलेगा, मार्केट देखिए अभी हर एक लेवल पर स्विंग बनाकर गिर रहा है। मार्केट अगर देखेंगे स्विंग बनाकर गिर रहा है, तो ये जो स्विंग हाई जो टॉप मिलता है इसको कैच करने का कोशिश कीजिए। अगर इसको कैच करने का कोशिश करेंगे और इसको अगर आप कैच कर पाएंगे तो आपका एसएल स्टॉप लॉस जो रहता है वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा बनता है और जो मोमेंटम आपकी तरफ आता है वो बहुत बड़ा आता है। तो मतलब एसएल छोटा है, आपका टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मैं खुद भी नजर रखूंगा, अगर इस तरह का सेटअप मिल रहा है लाइव मार्केट पर, कोई भी सेटअप बन रहा है, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो ट्रेड दिया था एकदम सुबह में प्रोवाइड किया था, 400 के ऊपर प्रोवाइड किया, 511 के आसपास हाई मार के आए। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस लेवल पर, एक मिनट इसको म्यूट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेड प्रोवाइड किया था 325 के आसपास सीधा 430 के आसपास हाई मार के आया था। मैं जो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ये ट्रेड फर्स्ट 0 ट्रेड प्रोवाइड किया था 130 के आसपास प्रोवाइड किया, 260 के आसपास हाई मार के आया था। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कीजिए। मैं क्या देखकर, कौन सा सेटअप देखकर ये ट्रेड प्रोवाइड किया था, ये प्रॉपर्ली यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न, उसके साथ साथ यहाँ पर डबल बॉटम और ये था नेक लाइन को ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन ट्रेड इजीली मिल चुका था। तो डेली इस तरह का ट्रेड पाने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और प्रॉपर्ली टेलीग्राम को फॉलो करते रहिए। एकदम लास्ट में एक और 0 प्रोवाइड किया था, 100 के आसपास प्रोवाइड किया, सीधा 167 के आसपास हाई मार के आया था। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ट्रेड फाइंड करना होगा कि मार्केट ऊपर आएगा, मार्केट जब ऊपर आएगा हम टॉप को कैच करने का कोशिश करेंगे। टॉप को अगर आप कैच कर पाएंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है और जो टारगेट मिलता है बहुत बड़ा टारगेट इजीली मिलता है। आप खुद भी नजर रखिए, रेजिस्टेंस जोन के आसपास आएगा तो आप इजीली एक छोटा सा एसएल के साथ सेलिंग की तरफ जा सकते हो। और प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, लाइव मार्केट पर जो भी सेटअप बनता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो अभी देख लीजिए सेंसेक्स पर आपको किस तरह से ट्रेड करना है। ध्यान से देखिए, सेंसेक्स के लिए कल के मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 78,000 इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चाहिए सेंसेक्स को। क्लियरली अगर आप पुट की तरफ जाना चाहते हो या पुट पर मोमेंटम आएगा तो इस लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा। क्लियरली इस लेवल के नीचे एक बार यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। अगर दोबारा इस जोन के आसपास टेस्ट होने के बाद मार्केट नीचे गिरता है तो हम दोबारा कंटिन्यू सेलिंग और सेलिंग देखेंगे ऊपर की तरफ, जो भी स्विंग मिलेगा उसके ऊपर। तो किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, सपोज मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है मैं पकड़ लेता हूं, यहां पर ही ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना दिया, थोड़ा सा वेट कीजिए, एग्रेसिवली कॉल की तरफ मत जाइए। हाँ, ग्रीन कैंडल बनाकर कॉल की तरफ कब जा सकते हो, इसके ऊपर सपोज मान लीजिए ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आने दीजिए। रिट्रेसमेंट होने के बाद दोबारा ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद ही आप कॉल की तरफ जा सकते हो। नहीं तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाकर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आने लगता है, इसका मतलब क्या है, ये जो जोन है यहाँ पर जो सेलर था ये दोबारा एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर दोबारा सेलिंग हो रहा है। तो इसके नीचे अगर 78,000 के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आ रहा है तो हम पुट की तरफ देखेंगे। पहला टारगेट 77,600 रहेगा, उसके बाद 77,150, ये दो टारगेट हम इजीली यहाँ पर ले सकते हैं। तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल जहां पर भी ओपन हो, अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस लेवल, अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस लेवल, मतलब जो नजदीक का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो छोटा सा एसएल के साथ आप पुट की तरफ देखिए, जब तक 78,000 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक। अगर इसके ऊपर आ जाए उसके बाद इस तरह से रिट्रेसमेंट के बाद आप कॉल की तरफ अपना व्यू शिफ्ट कर लेना। आशा करता हूं व्यू क्लियर हो चुका है। तो अभी देख लीजिए कि बैंक निफ्टी पर आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। देखिए सिंपल सेटअप, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से मार्केट आज, निफ्टी उतना तेजी से नहीं गिरा जितना तेजी से बैंक निफ्टी नीचे गिरा। अगर आप देखेंगे बहुत तेजी से बैंक निफ्टी ऊपर नीचे की तरफ गिरा है। तो जब तक इसके ये जो जोन है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो जोन है
इस जोन पर क्या हुआ, यहाँ पर बायर ने एंट्री करने का कोशिश किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेने का कोशिश किया, सपोर्ट टूट चुका है, यहाँ पर नीचे आया रेजिस्टेंस, उसके बाद दोबारा नीचे। इसका मतलब क्या है, ये जो बायर है ये मार्केट पर अभी एग्जिट कर चुका है, ये अभी सेलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब तक इसके नीचे मार्केट रहेगा, कौन सा 56,590 मतलब 56,600, इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी रहेगा सेल ऑन राइस पर पुट। सिंपल सेटअप, बहुत सिंपल सेटअप, जस्ट मेक और ब्रेक लेवल ए रहेगा। इसके ऊपर आएगा उसके बाद ही हम कॉल की तरफ देखेंगे, नहीं तो कॉल की तरफ देखेंगे भी नहीं। इसके नीचे मार्केट या बैंक निफ्टी जब तक रहेगा हम सेल ऑन राइस पर पुट की तरफ देखेंगे। तो बैंक निफ्टी पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका होमवर्क क्या है कि बैंक निफ्टी 56,600 के नीचे है या ऊपर है। अगर इसके नीचे है तो पुट की तरफ नजर रखिए या पुट की तरफ फोकस करिए। आशा करते हो यहाँ पर भी व्यू क्लियर हो चुका है। प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय।